राम, रिसेंटली आई वॉज इंटरव्यूड बाय अ मैगजीन नेम्ड ग्रेट कंपनीज। सो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आपके बिजनेस का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। तो एक ही आंसर था और बड़ा पेन पॉइंट था मेरा कि मेरे को गुड जॉब एटीट्यूड वाले बंदे या बंदी नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आई एम फेलिंग टू मेक अ गुड टीम एंड दिस इज़ अ प्रॉब्लम मेजरली इन यूथ। तो ये क्या है, ये जॉब एटीट्यूड का प्रॉब्लम क्या है? लोग वर्क नहीं करना चाह रहे हैं, उनको मतलब किसी भी तरह से मोटिवेट करने की कोशिश करो, उनको नहीं समझ आ रहा है। दे थिंक कि हाँ बिना काम करे पैसे मिल जाएं। अगर किसी से अगर पूछो कि भाई आपको कितनी सैलरी चाहिए, तो सैलरी के लिए तो उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। अब उनसे बस ये कह दो कि इस सैलरी के बदले क्या आप इतना काम कर देंगे, मतलब एक नॉर्मल एवरेज वर्क कर देंगे, देन दे बैक आउट। वो बात ही नहीं करते हैं, मतलब उनको केवल सैलरी का प्रॉमिस चाहिए, काम का प्रॉमिस उन्हें नहीं देना है। तो ये क्या प्रॉब्लम है और आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। यस सर। और सिर्फ वर्क फील्ड में नहीं सर, कि अभी आप जिस फील्ड को कैटर कर रहे हैं फॉर एडिटर्स एंड वेरियस पीपल, केवल वो लोग नहीं, अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की, जो यंग जनरेशन जो स्कूल जा रही है, कॉलेज में जा रही है, अगर मैं उनको देखूं, क्या वो मेहनत कर रहे हैं? क्या वो उस तरीके के एफर्ट्स अब काम में डाल रहे हैं? तो नहीं। हाँ, शायद पहले कभी वो एटीट्यूड, वो वाइब्रेंस उनके अंदर होती थी अपने वर्क्स को लेकर। और ये मैं किस टाइम की बात कर रहा हूँ? ये मैं बात कर रहा हूँ कोविड से पहले की। कोविड से पहले आप सबने नोटिस करा होगा कि हमारे माइंड में, हम सबके माइंड में एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहती थी। चाहे कुछ भी ना आता हो, लेकिन वो ब्लैंक फील नहीं होता था कि हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। लगता था कि हाँ, कुछ तो है हमारे अंदर, कुछ ना कुछ तो अभी इसमें हम कर लेंगे, पॉसिबिलिटीज हैं। हमारा माइंड वर्क करता था, हमारा माइंड क्रिएटिव होता था। कोई टास्क मिलता था तो हम सोचते थे कि इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं। वी यूज्ड टू थिंक, वी यूज्ड टू फील कॉन्फिडेंट। लेकिन अब जब से कोविड आया है, जब से हमने वो लॉकडाउन वाले फेज को पार करा है, तब से हमारे अंदर वो क्रिएटिविटी, वो एटीट्यूड कहीं खो गया है। अब ऐसा क्या हुआ लॉकडाउन में? लॉकडाउन में क्या किसी ने हमारे घर से उस क्रिएटिविटी की चोरी कर ली? तो उस क्रिएटिविटी की चोरी नहीं करी। असल में लॉकडाउन में हमारे घर में एक नए फैक्टर ने जगह ले ली, और वो है आलस, लेजीनेस। अब लॉकडाउन में किसी के पास कोई काम तो था नहीं। सो व्हाट एवरीवन डिड, मोस्ट ऑफ द पीपल, व्हाट दे डिड, they were just lying on their bed, enjoying nicely cooked food, watching out some new web series and chilling out the whole day. और ऐसा कितने टाइम तक चला? For more than 1 year. अब now you understand, for 1 year you are continuously doing nothing and absolutely chilling. So after 1 year, how you can expect your mind to be into the same condition in which it was before? और बस वहीं पे हमारे माइंड में वो चेंजेस आ गए कि हमें अंदर से ही वो मेहनत करने की इच्छा चली गई। और अगर अब किसी चीज को देखें कि हाँ इसको कैसे करें, तो माइंड में कुछ हिट नहीं होता, वो क्रिएटिविटी बाहर निकल के नहीं आती है, अंदर से एम्प्टीनेस रहती है, कॉन्फिडेंट फील नहीं होता है। फिर सोचते हैं कि पहले तो कर लेते थे, अब क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो क्रिएटिविटी के लिए हुआ। मेरा जो क्वेश्चन है वो आलस वाले कॉन्टेक्स्ट में है। मेरा जो क्वेश्चन है वो जॉब एटीट्यूड से रिलेटेड है। वो एक्चुअली कॉन्शियस लेवल पे शायद कोई नहीं सोचता होगा राम, मेरे हिसाब से, कि भाई हम इसको मतलब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये सब कॉन्शियस लेवल पे हो रहा है ना। तो इसमें जो जॉब एटीट्यूड वाला फैक्टर है ना, वो थोड़ा कम कवर हुआ है। हाँ, आलस वाली बात कही है, लेकिन ये बात बताओ कि इससे लॉस क्या हो रहा है उनका, जो इस एटीट्यूड में है जॉब के, कंपनीज़ का तो मैं समझ ही सकता हूँ, उसको आप मत बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनका क्या लॉस हो रहा है और उस चीज़ से ओवरकम करने का क्या प्रोसेस या क्या रास्ता हो सकता है शॉर्ट में। यस सर। फर्स्ट थिंग सर, अगर मैं इसको एक बार स्टूडेंट लाइफ से वो पॉइंट को कनेक्ट करूं, जैसा आपने बताया वर्क एटीट्यूड और इस सब में जो प्रॉब्लम आती है, पॉइंट इज सर, इस फेज में जब माइंड में क्रिएटिविटी नहीं रही, हमें कोई भी टास्क मिला,
व्हाट वी ट्राइड टू डू, हमने उसको आसानी से करने की कोशिश करी। कहीं से कॉपी करा, पेस्ट कर दिया, कहीं से जो कुछ हमें कहीं भी मिल गया हमने उसको उठाया, अपनी जगह लगाया और उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। क्यों? क्योंकि हम नहीं करना चाहते थे। हम सोचते थे ऑनलाइन ही तो करना है, क्या जा रहा है, ऑनलाइन तो कुछ भी दे दो। जब ऑफलाइन की बात होगी तब का तब देखा जाएगा। हाँ, जब ऑफलाइन करेंगे ना तब अच्छे से कर लेंगे, लेकिन अभी कैसे भी कर लो। और वहीं वो कैसे भी करने के चक्कर में हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस ब्रेन में वही चीज ब्रेन टैटू हो गई कि अब तो कुछ भी करो। और जब हम ऑफलाइन वर्ल्ड में आए तो वो अच्छे से उन चीजों को करने के बारे में, वो एफर्ट्स देने के बारे में वी कंप्लीटली फॉरगॉट हाउ टू डू ऑल दोज थिंग्स। वी वर जस्ट थिंकिंग कि अब इस काम को कैसे भी निपटाना है। सपोज आई वॉज गिवन अ प्रोजेक्ट इन लॉकडाउन, ओके, व्हाट आई डिड, I went to Google, I opened Wikipedia, I copied some content, I took it from there, I pasted it in Microsoft Word, I named it file as Ram Bharadwaj project, and I sent it to my teacher. My teacher is happy, I am happy, everything is okay. But now I have to submit it on pen and paper. I have to write it down. And now I feel like पहले तो यार ऐसी कॉपी कर लिया था, अब इसे पूरा लिखूं पेज पे बैठ के, इतना कैसे हो पाएगा। अब चलो थोड़ा बहुत जो भी है उसको लिख दे रहा हूं नाम के लिए। सो उतने एफर्ट्स ना देके जो थोड़ा बहुत मेरे पे उस टाइम लिखा गया, 1-2 पेज का कंटेंट ऐसी कैसी भी हैंड राइटिंग में मैंने बनाया, उसको लगाया और दे दिया। जॉब एटीट्यूड, और इफ आई टॉक अबाउट पीपल हु आर डूइंग जॉब, लॉकडाउन में व्हाट दे डिड, कस्टमर गेव हिम सम टास्क, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था, नो वन वाज गोइंग टू नोटिस देम। घर से उन्होंने कुछ भी कहीं से उठाया, उसको मॉडिफाई करा, उन्होंने सोचा हाँ इसको थोड़ा सा ऐसे चेंज कर देता हूँ, ये और अच्छा लगने लगेगा, बस ये मेरा काम हो जाएगा, क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाएगा, मेरा काम डन। अब उस वक्त तो क्लाइंट सेटिस्फाई हो गया, बट जब हम रियल मार्केट, जब ऑफलाइन मार्केट ओपन हुआ, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ी, तो जो काम कर रहे हैं लोगों की उनसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ी, लेकिन उस एक्सपेक्टेशंस का काम करना तो अब उन्हें आता नहीं है। लेकिन वो सोचते हैं कि अभी वर्ल्ड वैसा ही चल रहा है, कुछ भी करके पकड़ा दो। तो मेरे को क्या समझ आया है कि एक इल्यूजन्ड वर्ल्ड क्रिएट हो गया है माइंड में, जिसमें सब लोग जी रहे हैं, जो टीनेजर्स का हो, यूथ का हो, उनको ऐसा लग रहा है कि भाई वो बहुत जल्दी कुछ ऐसा शॉर्टकट खोज लेंगे जिससे वारे न्यारे हो जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा कमा लेंगे या बहुत ज़्यादा इनकम हो जाएगी और काम करने के नाम पर कुछ होगा ही नहीं, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे ख्याल से दिस इज़ लीडिंग दैम टू अ डेड एंड, जहाँ पर ऑल दे हैव इज़ डिसअपॉइंटमेंट, ऑल दे हैव इज़ डिस्करेजमेंट, ऑल दे हैव इज़ डिससेटिस्फैक्शन। एंड इवन इफ कोई शॉर्टकट आ भी गया, मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट 100% पीपल विल गेट दिस शॉर्टकट, लेकिन लेट्स से 1% पीपल विल गेट दिस शॉर्टकट, सो ओनली 1% पीपल सक्सीडेड, because 99% of people have not trained themselves to do the hard work, have not that enthusiasm for working, don't have that passion, don't have that creativity, don't have that trigger, that spark, that vibes, that aura and that commitment, that passion। क्योंकि ये सारे लोग तो फिर डिस्ट्रॉय ही हो रहे हैं इस एटीट्यूड से। यस सर। लेकिन अगर सारे लोग वर्क का, एंथुजियाज्म का, पैशन का, कमिटमेंट का, ग्रेट जॉब एटीट्यूड का, ग्रेट परफॉर्मेंस लेवल का एटीट्यूड अगर रख लें तो फिर तो सारों की सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे ना। तो अल्टीमेटली इससे क्या बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो बढ़ेगा ना इससे। यस सर, इससे हमारी स्किल्स डाउन हो रही हैं। एंड वी ऑल नो कि कोई भी एक अनस्किल्ड पर्सन को कोई भी जॉब या कुछ भी नहीं देना चाहता। अगर उसके सामने स्किल्ड अवेलेबल है तो कोई क्यों चाहेगा कि मैं अनस्किल्ड को जॉब दूं। सो अब ये स्किल्ड कैसे बनना है, ये जो साइकिल हमारे साथ घटित हुई है इसको रिवर्स कैसे करना है। सो यहाँ पे कोई बहुत ऐसी थ्योरी नहीं है कि हमें अपने माइंड को कुछ पढ़ाना है, कुछ करना है। वी जस्ट हैव टू मेक अ शेड्यूल एंड प्रैक्टिस। एक दिन में चेंज नहीं होगी, 2 दिन में भी चेंज नहीं होगी। इट टेक्स 27 days, as said by a philosopher, it takes 27 days for a cycle to reverse, for our mind to adopt something new, एक फेज से दूसरे फेज में जाने के लिए। सो वॉट वी जस्ट हैव टू डू इज वी हैव टू रिक्रिएट आवर डेज, मेडिटेशन, वी हैव टू रीफ्रेम आवर माइंड। जिस फेज में वो चल रहा है उसको अलग तरीके से हमें एफर्ट्स डालने के लिए प्रोग्राम करना है।
बाय डूइंग वेरियस टास्क्स। अपने माइंड को एम्प्टी फील नहीं होने देना है। एंड ये एम्प्टी कब फील नहीं होगा? व्हेन इट इज गोइंग टू हैव सम वर्क, जब उसके पास कोई वर्क होगा करने के लिए। सो वी कॉन्स्टेंटली हैव टू डू सम टास्क, सम प्रोजेक्ट, सम क्रिएटिविटी इन्फ्यूजिंग वर्क। इट डजंट मैटर वी आर डूइंग रिसर्च, you can research about any great personality, you can write some value learning points about from them. So constantly your mind is doing something creative, and that's how it will again came on the right track from that phase. So मेरे को समझ आया राम कि we have stopped doing great things. Yes If sir. we start doing great things again, then gradually that spark will come alive, Yes sir. and then life will be happier, life will be visionary, and will Fulfilled, creative. make sure कि हम जो लाइफ से चाहते हैं वो लाइफ में हमें मिल जाएगा। Yes sir. हम सब यही चाहते हैं कि हम एक अच्छी सोसाइटी और अच्छे देश में रहें, है ना? लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि हम ही तो हैं जो उस अच्छी सोसाइटी और अच्छे देश को बनाते हैं। और मेरा ये मानना है कि वो हम हैं, हमारे आज के शिष्य। तो मैं राम भारद्वाज उन्हीं शिष्यों के लिए और उस सोसाइटी के लिए जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, इस चैनल पर वीडियोस बनाता हूँ। उम्मीद है आज की ये वीडियो देखकर आपका चेंज करने का मन करा होगा। तो उस चेंज के साथ कमिटेड रहने के लिए और अपने उदय के लिए यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई इन्वाइट यू to my website to explore my other programs.